संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा छोड़कर इस सत्र में बहुत कम कामकाज हुआ। भारत एक्सप्रेस के सहयोगी मोहित शुक्ला ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की। इस पूरे लगभग 18 दिनों की सिटिंग में 15 बिल रखे जाने थे, 15 बिल पास होने थे, लेकिन काम कितना हो पाया है इसकी प्रमुख वजह है विपक्ष का हंगामा। दिनेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम हैं। इन एक महीने में आपको संसद की कार्रवाई कितनी सुचारू तौर पर चलती नजर आई, क्योंकि देश ने वो सब कुछ देखा? संसद को तो इन लोगों ने इसे हाईजैक करने की कोशिश की है। माननीय संसद में लोग आते हैं, सुनना चाहते हैं और जनता की जो समस्या है सांसद उसको उठाना चाहते हैं। मुझको लगता है बहुत से विपक्षी भी होंगे जो इनकी नेताओं के जो अपने विपक्ष के नेता हैं उनकी हरकतों से परेशान हैं। रोज आके केवल हल्ला मचाकर भाग जाना और संसद को अव्यवस्थित कर देना। 15 बिल पेश होने थे लेकिन हो नहीं पाया। आप देखिए किस तरीके से परिस्थितियां रही। दौरान बिल हुआ है। सरकार तो चाहती है कि उस पर बहस हो, सुझाव आए। अब बहस नहीं करना चाहते, सुझाव नहीं देना चाहते। लोकतंत्र की ये मर्यादा नहीं है कि हल्ले गुल्ले में कोई चीज पास हो। सरकार की नीयत रही कि एक एक व्यक्ति से सुझाव लिया जाए। और मैं समझता हूँ इससे ज्यादा पारदर्शी सरकार पहले कभी नहीं आई। लेकिन आज विपक्ष का जो नकारात्मक रवैया है, एक तरफ महाशक्तियों से भारत मुकाबला कर रहा है और एक तरफ ये आंतरिक शक्तियां हैं। महाशक्ति भी चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले और ये आंतरिक शक्तियां जो विपक्ष की विदेशी मानसिकताओं से प्रभावित है, जॉर्ज सोरोस टाइप जो प्रभावित, वो भी यहाँ पर हल्ला गुल्ला करके झूठा नैरेटिव तैयार करके यहाँ की व्यवस्था को अव्यवस्थित करने का सपना देख रही है। वो पूरा नहीं होने वाला। अभी तक ईवीएम बदनाम थी, फिर चुनाव आयोग बदनाम हो गया। अब कौन बदनाम नहीं, ये विपक्ष बदनाम है। विपक्ष की हरकतें बदनाम है, विपक्ष की सोच बदनाम है, विपक्ष का कृत्य बदनाम है। कभी आरक्षण को लेकर नैरेटिव, कभी संविधान खतरे में है को लेकर नैरेटिव, कभी 3 तलाक को लेकर, कभी वक्फ बिल को लेकर, कभी सीएए को लेकर, कभी कोरोना को लेकर, कभी नहीं है तो झूठा किसी न किसी भारतीय उद्योगपति के पीछे पड़कर। ये केवल झूठ इसलिए मचाते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के तरीके से अराजकता फैल जाए और किसी न किसी तरह इनको सत्ता मिल जाए। हम लोग तो जाते ही हैं, हम लोग तो सुबह से जाके रात तक वहीं रहते हैं और अब सदन की कार्रवाई चले, ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है। देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप दिनेश शर्मा जी को सुन रहे हैं। पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जितनी उम्मीद थी कि ये सदन सुचारू तौर पर चलेगा, उतना चल नहीं पाया। यही वजह है कि सरकार लगातार पूरे सत्र के दौरान तमाम लोगों से ये गुजारिश करती रही कि संसद के महत्वपूर्ण कार्रवाई को सुचारू तौर पर होने दीजिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।